नमस्कार दोस्तों, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। अर्जुन क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छी वातावरण को बनाते रहिए और पॉजिटिविटी के साथ जो है आगे की ओर बढ़ते रहिए। हम जो है आज चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा। अब चंद्रगुप्त की जाति, इनकी क्या जाति थी, तो तीन मत है। एक शूद्र जात का मत है, एक विदेशी जात का मत है, एक क्षत्रिय जात का मत है। तो शूद्र क्या है, शूद्र मती को देखते हैं। विष्णु स्वामी ने सोमवार को क्षेमेंद्र से अपनी मुद्रा छीन ली, क्योंकि वह निम्न कुल का था। निम्न ग्रंथों में विष्णु स्वामी का मतलब विष्णु पुराण, श्रीधर स्वामी, सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमंत की बेहद कथा मंजरी, मुद्रा विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस इत्यादि ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है। जबकि विदेशी जातियों में ट्रिक के माध्यम से भी है। सास सज रही है, आप कर्कश कर रही हैं। सास सज रही हैं, आप कर्कश कर रही हैं। यस का मतलब सेंड्रोकोटस, ए का मतलब एंड्रोकोटर और यस का मतलब सेंड्रोकोक्टस है। तो सेंड्रोकोटस को जो है SAJ स्ट्रैबो एरियन जस्टिस ने चंद्रगुप्त के नाम को सेंड्रोकोटस कहा है। पहला अक्षर है, पहला है, इसलिए स्ट्रैबो एरियन जस्टिस ने चंद्रगुप्त के नाम को सेंड्रोकोटस कहा। जबकि एंड्रोकोटस नाम जो है आपने दिया, आपको मतलब एपियानस और प्लूटार्क ने दिया। जबकि सेंड्रोकोप्टस नाम जो है नियार्कस ने दिया। ये विदेशी मत था। अब क्षत्रिय जाति का मत था। इसमें दो ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं, जैन और बौद्ध धर्मों के आते हैं, जैसे हेमचंद्र के परिशिष्ट परमन और आवश्यक सूत्र की हरभद्रिया टीका में मौर्यों को जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया। उसी प्रकार बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सूत्र तथा महावंश में इनको क्षत्रिय कहा गया है। जबकि हेमचंद्र का परिशिष्ट परमन और आवश्यक सूत्र का हरभद्रिया टीका में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। अब आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, बहुत सारी उपलब्धियां। वैसे अगर कहा जाए भारतीय इतिहास में अगर किसी सर्वश्रेष्ठ शासक को चुना जाए तो अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन मैं चंद्रगुप्त मौर्य को चुनूंगा, क्योंकि एक ऐसा शासक न जिसका जन्म पता न माता पिता के बारे में जानकारी बहुत अधिक है, फिर भी वो पूरे भारत का ही नहीं, ईरान अफगानिस्तान तक के क्षेत्र में शासन किया। इतिहास में आप खोजेंगे बहुत से शासक मिलेंगे, लेकिन इस तरह के शासक आपको नहीं मिलेंगे। एक विस्तृत कोई साम्राज्य की स्थापना करता है और कोई उस पर जो है शासन आकर करता है और अपने अच्छे आचरण से जनता को खुशहाल करता है, वो अलग बात है। लेकिन एक साम्राज्य की स्थापना करना और साम्राज्य में शासन व्यवस्था लाना, किसी साम्राज्य को नष्ट करके अपने साम्राज्य को स्थापित करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा एग्जाम्पल भारतीय इतिहास में नहीं मिलेगा कि एक विस्तृत साम्राज्य को नष्ट करने के बाद एक बहुत बड़े भूभाग पर उसने शासन किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, सेना में कई जात के लोग थे। अर्थशास्त्र के अनुसार मलेच्छ 8 जीबी प्रतिरोधक थे। मलेच्छ 8 जीबी और प्रतिरोधक थे। जबकि मुद्रा राक्षस में यमन, हूण, शक, गांधार के लोग उसकी सेना में थे। जबकि जस्टिन ने चंद्रगुप्त सेना को डाकुओं का गिरोह, एबंडन ऑफ रॉबर्स कहा। प्लूटार्क ने कहा कि 6 लाख की पैदल सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को रौंद डाला।
जस्टिन जो है तक्षशिला में, जब सिकंदर तक्षशिला में था तभी जो है चंद्रगुप्त मौर्य उससे मिला था। इसका वर्णन प्लूटार्क और जस्टिन ने किया है। जस्टिन ने तो यहाँ तक कहा है कि सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य की स्पष्टवादिता से इतना रुष्ट हुआ कि उसको मार डालने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य किसी तरीके से भागकर अपने जान की रक्षा की। उसके बाद में जो है सीजियम की विजय, चंद्रगुप्त मौर्य की विजय सिंध और पंजाब की। सिंध में उस समय वहां का छत्रक जो था फिलिप द्वितीय था, जबकि पंजाब का अंतिम यूनानी गवर्नर यूडेमस था। जस्टिन ने लिखा है, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी गर्दन से दस्ता का जुआ उतार फेंका और अपने गवर्नरों की हत्या कर दी, और इस स्वतंत्रता का जन्मदाता सेंड्रोकोटस था। ये जो है मत जस्टिन ने दिया है। नंदों का उन्मूलन, मिलिंद पंथों में इस युद्ध का बड़ा अतिरंजन वर्णन किया गया है और उसके एक मंत्री भद्रसाल का भी उल्लेख मिलता है। मुद्रा राक्षस और परशिष्ट परमन, मुद्रा राक्षस और परशिष्ट परमन नामक ग्रंथ से पता चलता है कि इस युद्ध में कश्मीर के एक शासक प्रवर्तक ने उसकी सहायता की थी। सेल्यूकस से चंद्रगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण, जो कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सेल्यूकस से युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस बेबीलोन का राजा बना। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस बेबीलोन का राजा बना। वो एंटियोकस का पुत्र था, एंटियोकस का पुत्र था। अप्पियास लिखता है कि सिंध नदी पार करके सेल्यूकस ने जो है सीजियम से युद्ध किया। कालांतर में दोनों में संधि हो गई और वैवाहिक संबंध हुई। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी में कि चंद्रगुप्त मौर्य के वैवाहिक संबंध का वर्णन किस लेखक ने किया है, तो अप्पियास ने किया है। प्लूटार्क ने कहा है कि जब वैवाहिक संबंध हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य की शादी जो है इसकी पुत्री से, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से हुआ, तो चंद्रगुप्त ने बदले में जो है 500 हाथी उपहार दिए, जिसका वर्णन प्लूटार्क ने किया है। और कई राज्य भी उन्होंने दिए हैं। उन राज्यों का जो है यहां पर हम स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दे रहे हैं। एरिया, एरिया का मतलब हेरात। दूसरा है जेट्रोकोसिया, अराकोसिया का मतलब हो कंधार, कंधार। उसके बाद में है जेड्रोसिया, मकरान, पेरिपिनिसडाई, पेरिपिनिसडाई का है काबुल। इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो, बड़े आसानी से याद करते हो कि एरिया में खो गया है, किस एरिया में हेरा गया है। हेरा मतलब खो गया, किस एरिया में, एरिया में खो गया है। आकर जम, आकर जम, आ है आका, आकर, यानी कि
जम, आकर जम परी का रूप सुंदर है। ए है आकर जम परी का रूप सुंदर है। एरिया हेरात, अराकोसिया कर कंधार, जेट्रोसिया मकरान, पेरकिसनाडाई इसका मतलब होता है काबुल। यानी कि ए है आकर जम, ए है आकर जम परी का रूप सुंदर है। ए है आकर जम परी का रूप सुंदर है। तब तक के लिए नमस्कार।